अब रिलेशन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन का सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ये ए टू ए एक रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। इसको हम लोग बोलेंगे इज सेड टू बी सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक हम लोग बोलेंगे कब बोलेंगे, ए टू ए के बीच का एक रिलेशन इफ ए बी जो है ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। आर हमारा रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में है और तब क्या होगा, बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इफ ए बी रिलेटेड टू ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, उस रिलेशन से बिलोंग जरूर करेगा। तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं। इफ एक सेट है ए, एक सेट है 1 2 3, तो इस सेट में यहाँ ए बी जो है एक ऑर्डर पेयर है, इन दोनों का बीच का एक ऑर्डर पेयर है। उस ऑर्डर पेयर को हम यहाँ पर बना रहे, मान लेते हैं ये हमारा सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, और ये भी सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3। तो ए बी बिलोंग्स टू बोला गया है आर, ए बी मतलब ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है, ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है, अगर ये हम लोग इस तरह का इसको बोल रहे हैं, ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है, तो ये हमारा ये वाला हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। तो नेक्स्ट क्या होगा, वो रिलेशन में बी के साथ ए का रिलेशन होना चाहिए, यानी बी जो होगा इसका एलिमेंट होगा, बी का मतलब 2 के साथ 1 का रिलेशन होना चाहिए, यानी बी हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हो गया 1। यानी पहले हम लोग रिलेशन लिखते हैं, इस तरह का रिलेशन मान लेते हैं, ये रिलेशन R1 एक इस तरह से रिलेशन है। पहला है 1 2, तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा रिलेशन 2 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन, माने 1 के साथ 2 का, यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं ये 1 अगर ये है तो 2 हमारा बी है, ये 2 अगर बी है तो यहाँ पर 2 क्या कहलाएगा, बी। तो बी के साथ किसका रिलेशन है, ए 1 मतलब ए के साथ रिलेशन ये है। इसी को बोला गया है अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में, बी ए भी होगा। इस तरह का रिलेशन मतलब उल्टा, अगर 1 के साथ 2 का रिलेशन है तो 2 के साथ 1 का भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कई एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। था एक R2 रिलेशन लिए, इनको अब इस रिलेशन को समझिए, ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो अगर 1 को A बोल रहे हैं तो 2 को B बोलेंगे, तो ये 2 यहाँ है तो यहाँ 2 भी B होगा, तो 1 क्या होगा, A होगा। तो ये देखिए अगर A B है तो B A है, A B होगा तो B A भी उसमें होना चाहिए, यानी A B का उल्टा B A। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर ये हमारा मान लेते हैं नेक्स्ट ये हमारा B है तो ये हमारा एक C होगा, तो ये BC हो गया, यानी तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा C होगा, ये B हो। देखिए ये दूसरा एक दूसरे का उल्टा है, B के 2 के साथ 3 का रिलेशन तो 3 के साथ 2 का भी रिलेशन। तो अगर A B है उस रिलेशन में तो B A भी उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। अगर ऐसा है तो इस तरह के रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। रिलेशन नंबर 3, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। तो अब देखिए अगर हम इसको A बोलते हैं तो ये हमारा B, इसके हिसाब से A B है ये, तो उस अगर ये A B है तो B A भी होना चाहिए। तो ये A B है तो इसी को हम लोग B A भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को ही ये बोल रहे हैं, 1 को ही B बोल रहे हैं। तो अगर ये A B है तो ये B A भी है, यानी इसमें है। सिमिलरली उसी तरह से हम इसको भी बोल सकते हैं, अगर ये A B है तो B A भी तो है, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। A B है तो B A भी होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो इसी को हम लोग
इसका सीधा और उल्टा 1 1 का सीधा और उल्टा तो सेम ही होगा, 2 2 का सीधा और उल्टा सेम ही रिलेशन बनेगा, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसको चेक करके देखते हैं ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो ये तो उल्टा सीधा एक ही है, ए बी बोले बी ए बोले, ए बी बोले बी ए बोले, बात एक ही है, ए बी बी ए, ये ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए हो गया। लेकिन अगर इसको ए बी बोलते हैं तो बी ए क्या होना चाहिए, अगर ये ए है ये बी है तो ये ए बी हो गया, तो बी ए क्या होना चाहिए था, बी ए मतलब बी होना चाहिए था 1 और ए होना चाहिए था 3, 1 3 रिलेशन। तो इसमें तो इस रिलेशन में 1 3 नहीं है, इसका उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है, यानी पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज said to be transitive if AB belongs to relation and BC belongs to relation, then AC belongs to the relation। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, ए रिलेशन आर ए टू ए is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R। AB belongs to R, अगर रिलेशन में AB है BC है तो AC भी होना चाहिए। मान लेते हैं एक हमारा एक सेट है A 1 2, तो इस तरह से ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ है, रिलेशन ए टू ए, इसका एलिमेंट 1 2 3, इसका भी तो एलिमेंट 1 2 3 होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर बोलने का मतलब क्या, यहाँ जो बोला गया है ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बोल रहे हैं इस सेट का एलिमेंट को और बी बोल रहे हैं इस सेट का एलिमेंट को, तो ए बी मान लेते हैं अगर इस तरह से है, ए जो है 2 के साथ रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, यानी रिलेशन इस तरह से हम रिलेशन लिखते जा रहे हैं। अगर इस तरह से रिलेशन है 1 के साथ 2 का रिलेशन है, ये हमारा ए और ये हमारा बी हुआ, तो बी क्या है 2 है, तो नेक्स्ट जो होगा बी सी के साथ भी रिलेटेड होगा, बी जो होगा सी, ये ए है ये बी है, मान लेते हैं ये हमारा ए है तो ये बी है, ये हमारा सी है, तो ए जो है बी के साथ रिलेटेड है, इधर ये है ये बी है और ये सी है, ए जो है बी के साथ रिलेटेड है, तो अब क्या होगा बी, अगर बी जो है सी के साथ रिलेटेड है, यानी बी जो है सी के साथ रिलेटेड है, यानी 2 के साथ 3 का रिलेशन है, देन ए के साथ सी का रिलेशन होना चाहिए, उस ए के साथ सी का रिलेशन होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ए के साथ सी का रिलेशन बोलने का मतलब ए के साथ सी का रिलेशन होना ही चाहिए, यानी 1 ए है हमारा, ए सी क्या है, ये हमारा ये हो गया बी सी हो गया, तो ए सी क्या होगा, ए सी होगा 1, ए होगा 1 और सी होगा 3, यानी ये हमारा ए सी होना चाहिए। इस तरह का रिलेशन जो होगा वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी तो बी सी, तो ए सी होना जरूरी है। अगर मान लेते हैं ये अगर रिलेशन में है 1 2 है मतलब ए बी है, 2 3 है मतलब बी सी है, अगर ये नहीं रहेगा, मान लेते ये नहीं रहा, किसी केस में नहीं दिया है, ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं दिया है, तो उस केस में वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यही है डेफिनेशन। अगर ए बी है रिलेशन में, ए बी है और बी सी है, दोनों है, तो ए सी होना जरूरी है। ए सी जब होगा तभी जाकर वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब कई एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, इस रिलेशन को चेक करके देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है, कौन सा नहीं है।
तो कंडीशन क्या देखना है, पहले देखना है ए बी और बी सी उस रिलेशन में है या नहीं। अगर ए बी और बी सी दोनों है तो ए सी होना जरूरी है। तो अगर ये हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा ए है बी है, ए बी है, बी यानी 2 है, तो ये बी है और ये सी 3 है, बी सी है। तो साथ साथ क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब ए का मतलब 1 और सी का मतलब 3। 1 3 क्या है इसमें, ऐसे देखने से नहीं हो रहा। तो ये अभी तक तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है। क्यों, देखिए अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था 1 और सी होना चाहिए था 3, तो 1 3 होना चाहिए था। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, दूसरे को चेक करते हैं। ए बी है, बी सी है, यहाँ पर देखिए अगर ये ए है तो ये बी है, तो बी मतलब 3 तो यहाँ बी भी है, सी मतलब 1 हो गया, तो यहाँ ए बी है बी सी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए सी को ढूंढेंगे। ए सी मतलब होना चाहिए 2 और सी मतलब होना चाहिए 1, तो 2 1, हाँ यहाँ पर 2 1 है, तो ये क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आते हैं इसको ढूंढते हैं। ये हमारा ए बी है 1 2, और ये हमारा अगर ये बी है 2 तो हमारा बी है, तो इसको अगर सी लेते हैं तो अब हम ए सी होना चाहिए। ए सी क्या होना चाहिए, ए सी के जगह ए के जगह 1 होना चाहिए और सी के जगह 2 होना चाहिए। तो 1 2 कहाँ है, तो 1 2 तो पहले ही था ए बी बी सी, लेकिन फिर जब ए सी कर रहे हैं तो फिर वही 1 2 ही आ रहा। तो 1 2 आ रहा मतलब यही सेट फिर यहाँ पर रिपीट होगा। तो सेट में तो रिपीट टर्म्स को नहीं लिखा जाता है, इसलिए 1 2 को ही ए सी मान लिया जाएगा और ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट को चेक करते हैं। ये है 2 1, अगर इसको ए बोलते हैं, ये इसको बी, तो ये हमारा बी हो जाएगा। इसको सी समझ लेते हैं, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बी सी हो गया। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, ए सी। ए सी मतलब ए का मतलब 2 और सी का मतलब भी 2। तो 2 2 तो नहीं, 2 2 तो नहीं। अच्छा, अगर दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा ए, तो यहाँ से जब चेक कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रांजिटिव ए बी मिला, बी सी मिला, किंतु ए सी नहीं मिल रहा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन 5 को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ए है बी है, तो ए और बी है, उसके बाद बी सी होना चाहिए। बी सी टर्म है ही नहीं, यहाँ पर बी सी टर्म है ही नहीं। अगर बी सी टर्म नहीं है तो हमको ए सी टर्म देखने का ज़रूरत ही नहीं है, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। ए बी है और बी सी भी है, तब ए सी ढूंढने का ज़रूरत है। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो उस टर्म को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कर सकते हैं, यानी ये हमारा ट्रांजिटिव है। ये हमारा ए क्रॉस ए रिलेशन 6। ए क्रॉस ए मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलने का मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर सबके साथ बनाना है। जब सबके साथ जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो उसमें क्या होगा, ए बी मिलेगा तो बी सी भी मिलेगा, और बी सी मिलेगा तो सी ए भी मिलेगा, सी ए बोल रहे हैं, ए सी भी मिलेगा। ये सब क्या होता है, ए क्रॉस ए जो होता है, ए क्रॉस ए मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी के सभी रिलेशन तुमको मिल जाएंगे। ए बी मिलेगा तो बी सी भी मिलेगा, साथ साथ ए सी भी मिलेगा। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसमें ये वाला रिलेशन ए बी बी सी और ए सी, ये टर्म उसमें रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो रिलेशन नंबर 7 है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन are such that A to A is said to be is
said to be equivalence relation if it is a relation are such that A to A is said to be equivalence relation if it is number 1 reflexive, number 2 symmetric, and number 3 transitive. बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब कोई भी रिलेशन ए टू ए अगर है, मान लेते हैं ये रिलेशन कोई भी एक रिलेशन है, ए टू ए एक रिलेशन है, इसके एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, तो अब इनके बीच में ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो, अगर ये तीनों रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है तो उस तरह का रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने का मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर वही रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग अलग अलग ना बोलकर एक साथ बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन।